सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो स्टूडेंट्स, टारगेट CSIR नेट के इकोलॉजी लेक्चर 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो आज हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और पॉपुलेशन इकोलॉजी में डेफिनेशन तो हमने डेफिनेशंस पिछले लेक्चर में देखी थी। ठीक है, एक ही प्रकार के इंडिविजुअल स्पीसीज़ के जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज़ प्रेजेंट एट पर्टिकुलर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम, तो वो पॉपुलेशन होती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी एक थोड़ा बड़ा ही टॉपिक है। तो इसमें एट्रीब्यूट क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं इसमें। तो पॉपुलेशन साइज़ हम देखेंगे, बर्थ रेट देखेंगे, मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट देखेंगे। बर्थ रेट को नेटेलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है, और नेटेलिटी भी बोलते हैं, और डेथ रेट को मोर्टेलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आएंगे इसके अंदर। ग्रोथ रेट आएगी। ठीक है, पॉपुलेशन में कितना समय के साथ चेंज हुआ। ठीक है, किस दर से वो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ठीक है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, अबंडेंस, पैटर्न ऑफ डिस्पर्सन, एज पिरामिड, सर्वाइवलशिप कर्व, लाइफ टेबल, मॉडल ऑफ ग्रोथ। तो ये सारे टॉपिक आएंगे जो कि 1 से 2-3 लेक्चर में लगेंगे। इसमें थोड़ा टाइम समय लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम इस वाले लेक्चर में देखते हैं पॉपुलेशन साइज़ और ग्रोथ रेट के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, लंबी वीडियो ज़्यादातर देखते नहीं हैं यार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉपुलेशन साइज़ देखते हैं क्या होता है। इसे कैपिटल N से भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑन ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो समय हम निरीक्षण कर रहे हैं, मान लो, तो उस समय उसके अंदर उस एक ही स्पीसीज़ के कितनी है वो संख्या उस क्षेत्र में। ठीक है, इंडिविजुअल्स की कितनी संख्या है टोटल, तो वो पॉपुलेशन साइज़ होती है। जैसे मान लो ये इतना बड़ा एरिया है। ठीक है, इसके अंदर अभी एक ही जैसी स्पीसीज़ 14 है। ठीक है, तो वो उसकी पॉपुलेशन साइज़ होगी N बराबर 14। ठीक है, लेकिन मान लो कोई टाइम दिया हुआ है, तो आफ्टर गिवन टाइम उसके उस टाइम के बाद में उसकी पॉपुलेशन साइज़ चेंज तो होगी ना। तो उसके बाद में क्या होगी, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी बर्थ रेट और डेथ रेट के ऊपर। ठीक है, ओब्वियसली, क्योंकि कोई ना कोई उस 14 में से कोई ना कोई मरेगा और कोई ना कोई न्यू प्रोजेनी जनरेट होगी। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना बर्थ रेट और डेथ रेट पे। ठीक है, तो अब उसका जो गिवन टाइम है उसके बाद में उसका जो पॉपुलेशन साइज़ क्या होगा, N+N बराबर होगा बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस कैपिटल N जो पहले थी 14। ठीक है, और बर्थ कितने का हुआ उस समय में और डेथ कितनी हुई, बर्थ माइनस डेथ प्लस N तो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है। तो जैसे कि माइग्रेशन होता है तो उसी तरीके की कंडीशन आती है। तो वो हम वो कैसे N की वैल्यू कैसे निकालेंगे पॉपुलेशन साइज़ की। तो पॉपुलेशन विच लिव एट मोर देन वन प्लेस, अगर कोई पॉपुलेशन रह रही है एक से ज़्यादा स्थान पर, तो वहाँ पे माइग्रेशन देखा जाता है। एक स्पीसीज़ है इससे इस वाले एरिया में जा रही है। ठीक है, तो उस स्थिति में हम उस पर्टिकुलर एरिया में वो कैसे देखेंगे पॉपुलेशन साइज़। ठीक है, तो वो देखने के लिए, जैसे कि इस एरिया से इस एरिया में माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस मान लो इस पर्टिकुलर एरिया की हमको देखना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो बाहर से जो न्यू जो स्पीसीज़ आएगी, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ई माइग्रेशन। तो माइग्रेशन करके जो स्पीसीज़ आ रही है उसे बोलते हैं इमिग्रेशन, और जो आई से शुरू होता है। ठीक है, और जो जा रहा है इस क्षेत्र से निकल कर, तो वो ई माइग्रेशन ई से शुरू होगा। ठीक है, तो ये मेटा पॉपुलेशन की जो स्थिति है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम जो पॉपुलेशन साइज़ है वो कैसे देखते हैं N+N, तो वो देखते हैं। तो हमने पिछली जो कंडीशन में क्या देखा था, बर्थ रेट जो कि न्यू प्रोजेनी आई थी उसमें से हमने डेथ रेट माइनस की थी। तो इस बार भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे हम, जैसे कि बर्थ रेट, क्योंकि जो न्यू प्रोजेनी आई है, ठीक है, प्लस में आने वाला और कौन है इस बार,
बाहर से जो माइग्रेट करके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो इसके साथ में जोड़ देंगे। बाहर से जो माइग्रेट होने आने वाले हैं उससे आई से लिख रहे थे, ठीक है, आई, वो आई माइग्रेशन, ठीक है, मतलब बाहर से जो आए हैं, माइनस पिछली बार हमने बर्थ रेट माइनस डेथ रेट बोला था, तो माइनस इस बार डेथ रेट, प्लस में डेथ रेट के साथ और कौन जा रहा है, एक तो मरने वाले जा रहे हैं और डेथ रेट के साथ में ई माइग्रेशन, ठीक है। तो ई माइग्रेशन वाले जा रहे हैं तो ये ई प्लस में ई आ जाएगा, ठीक है, डी प्लस ई, तो बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई प्लस में कैपिटल एन, वैसा ही है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो इस बार इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में हमें ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो बर्थ रेट क्या है हमने वैसे डिस्कस कर लिया, लेकिन जो क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एड ड्यू टू बर्थ इन पॉपुलेशन इन ए गिवन टाइम, तो वो बर्थ रेट होती है, ठीक है। और पर कैपिटा रेट ऑफ इंट्रेंस इंक्रीज और ग्रोथ इन पॉपुलेशन, तो इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट, अब यहाँ पे इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट है वो आएगी आगे, ठीक है। तो माना एन जो पॉपुलेशन साइज है वो 14 है, ठीक है, और गिवन टाइम में जो बर्थ रेट है वो 5 है, ठीक है, और डेथ रेट है वो 3 है, ठीक है। तो 5 न्यू जन्म हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, और 3 की है जो डेथ हुई है तो गिवन टाइम में। तो अब पर कैपिटा बर्थ रेट क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल बर्थ रेट तो जो होती है वो अलग होती है, लेकिन ये पर कैपिटा बर्थ रेट है वो पूछा है इसने, तो वो हमें नंबर ऑफ बी है वो डिवाइड करना पड़ेगा एन से, ठीक है, तो तब आएगी पर कैपिटा बर्थ रेट। तो पर कैपिटा बर्थ रेट हम क्यों देख रहे हैं, बिकॉज आगे इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट आएगी, तो वो आप आगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वो समझ में आता जाएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो पहले हम देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पर कैपिटा बर्थ रेट क्या हुई, जो बर्थ रेट होती है बी 5 है दे रखा है, ठीक है, तो उसको हमें एन से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एन 14 है, तो 0.35 है, ये पर कैपिटा बर्थ रेट है, ठीक है। ऐसे ही पर कैपिटा डेथ रेट होगी, ठीक है, 3 को हमें 14 से डिवाइड करना होगा, ये पर कैपिटा डेथ रेट आ जाएगी, ठीक है। अब पर कैपिटा बर्थ रेट और पर कैपिटा डेथ रेट को हम जब घटाएंगे तब आएगी हमारी इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट, ठीक है, पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, पर कैपिटा रेट और इंक्रीज, ठीक है। तो ये होती है पर कैपिटा बर्थ रेट माइनस पर कैपिटा डेथ रेट, ठीक है। तो इसलिए हम देख रहे थे, ठीक है। तो आर की वैल्यू है, तो ये एक इंडिविजुअल द्वारा इतना जो इंक्रीज आ रहा है, तो वो इससे पता चलता है, ठीक है, कि 14 में से एक इंडिविजुअल का, 14 स्पीसीज़ में से एक स्पीसीज़ है वो क्या योगदान दे रही है, ठीक है, तो वो है ये, ठीक है, पर कैपिटा एक इंडिविजुअल के द्वारा कितना जो पार्टिसिपेट ग्रोथ में हो रहा है, तो वो 0.13 की दर से, ठीक है। तो अब कभी भी आपको मान लो CSIR में क्वेश्चन दे दे आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू कभी भी आपको पॉजिटिव मिले, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू कोई भी मिले आपको, तो उसका मतलब होता है पॉपुलेशन साइज़ में इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अगर 0 है इसका मतलब वो स्टेबल है, ठीक है, मतलब 14 है तो वो 14 ही रहेगी, ठीक है, आगे भी 14 ही रहेगी वो पॉपुलेशन साइज़। पॉजिटिव है इसका मतलब वो कुछ ना कुछ बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने आर की वैल्यू पीछे हमने पॉजिटिव देखा 0.35 के समथिंग हमने देखा था, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव है यानी बढ़ेगी, ठीक है। तो वो देख भी लेते हैं कैसे बढ़ेगी, बिकॉज हमें 14 दे रखी थी एन की वैल्यू, ठीक है, और बी की हमें दे रखा था 3 वैल्यू, एंड डी की दे रखी थी बी की 5 दे रखी थी वैल्यू, डी की 3 दे रखी थी, ठीक है। तो अब हम जब एन की वैल्यू गिवन टाइम पे देखते हैं तो क्या होता है, बी माइनस डी यानी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस एन 14 दे रखा था, तो 16 जो है गिवन टाइम पे है पॉपुलेशन वैल्यू 14 से 16 हो गई है, ठीक है, 14 से 16 हो गई है, तो बड़ी है ना, दो पॉपुलेशन साइज़ बड़ी है, तो ऐसा पता चलता है, ठीक है। और नेगेटिव है इसका मतलब पॉपुलेशन साइज़ में डिक्रीज़ आएगी, ठीक है।
तो पॉपुलेशन साइज इन्फ्लुएंस्ड बाय किस किस से इन्फ्लुएंस हो सकती है पॉपुलेशन साइज? नेटेलिटी पे यानी डेथ रेट पे, सॉरी बर्थ रेट पे। नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट पे डिपेंड करती है, हाँ करती है, हमने देखा। मोर्टेलिटी पे, डेथ रेट पे, हाँ करती है, हमने देखा। माइग्रेशन, इमाइग्रेशन एंड ई माइग्रेशन पे हमने देखा। तो सारे पे ये क्वेश्चन है एक प्रकार, तो सिंपल सा ही है, तो ये सारे पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो दूसरा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन कर रहे हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑफ मच सिंप्लीफिकेंस फॉर ए क्लोज पॉपुलेशन। तो क्लोज पॉपुलेशन के बारे में वो पूछा है, तो नोट भी लगा रहा है। तो जो आई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन है, तो वो दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फॉर ए गिवन स्पीशीज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज पर इंडिविजुअल। तो पर इंडिविजुअल जो हमने पर कैपिटा वाली देखी, तो वो टर्म आई है यहाँ पे, अंडर आइडियल कंडीशन इज इट। तो इसका जो आंसर क्या होगा? तो मैक्सिमम रेट है उस पर, और आइडियल कंडीशन हमें दे रखी है। तो ऑप्शन क्या है? बायोटिक पोटेंशियल, लाइफ हिस्ट्री पैटर्न, कैरिंग कैपेसिटी एंड एज स्ट्रक्चर। तो आर हमें मैक्स बता रखी है, बिकॉज इंक्रीज मैक्सिमम रेट बता रखी है, यानी आर तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये कब होता है? जब बायोटिक पोटेंशियल होता है एकदम, जब बायोटिक पोटेंशियल मतलब सारा कुछ हमारे तरफ ही हो, फूड सोर्स सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल हो। तो बायोटिक पोटेंशियल जब ये ज़्यादा होता है, तभी जो है ये सारा कुछ ये इंक्रीज होता है, मैक्सिमम पे होता है बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। और कैरिंग कैपेसिटी तो जहाँ पे आ जाती है, तो वहाँ पे मैक्सिमम तो एकदम मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता है, तो वो तो कुछ ना कुछ डिपेंड करता है। कैरिंग कैपेसिटी तो मैक्सिमम नहीं हो सकता है इससे, तो ठीक है। तो बायोटिक पोटेंशियल होगा इसका आंसर। तो अब ग्रोथ रेट देख लेते हैं। ग्रोथ रेट क्या होती है? तो ग्रोथ रेट तो जो चेंजिंग जो एक तो हमने एन पे जो सिंपल जो हमने पॉपुलेशन साइज देखी थी 14 जो देखी थी, ठीक है, वो, और फिर जो गिवन टाइम के बाद में हमने जो पॉपुलेशन साइज देखी थी N+1 एन पे, ठीक है। तो उस साइज में जो अंतर डिफरेंस क्या आया था, तो वो ग्रोथ रेट होती है, ठीक है। तो वो चेंज इन पॉपुलेशन साइज कितनी चेंज हुई है गिवन टाइम पे, कितना बढ़ा है, ठीक है, तो कितना घटा या बढ़ा, तो वो ग्रोथ रेट होती है, ठीक है। तो जैसे कि एन की वैल्यू हमने 14 देखी और 14 ले रखी है शुरू से ही, और बी बर्थ रेट भी 5 और डेथ रेट 3 हमने ले रखी है, ठीक है। तो जो हमने जो गिवन टाइम पे जो हमने ग्रोथ रेट निकाली थी, सॉरी ग्रोथ रेट नहीं, पॉपुलेशन साइज जो गिवन टाइम पे हमने क्या निकाली थी, जो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस एन, तो 16 निकाली थी हमने थोड़ी देर पहले भी, ठीक है। तो ये गिवन टाइम पे पॉपुलेशन साइज थी, तो उसको माइनस करना है जो नॉर्मल पॉपुलेशन साइज थी 14 से, तो 16 माइनस 14 जो चेंजेस क्या आएगा, 2 का चेंज आ रहा है, तो ये ग्रोथ रेट होती है, ठीक है। और इसका दूसरा सूत्र ये भी होता है फॉर्मूला, ग्रोथ रेट बराबर डेल्टा एन बटे टी, ठीक है, डिवाइड बाई टी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एक न्यू टॉपिक आता है कैप्चर एंड रिकैप्चर मेथड, ठीक है। तो जिसको जो बहुत सारी जो स्टूडेंट्स हैं वो सेपरेटली देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो सेपरेटली कोई सर्च कर रहा है, ठीक है, कैप्चर एंड रिकैप्चर मेथड, तो वो इतनी पूरी लंबी वीडियो देखकर यहाँ तक नहीं आना चाहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, ठीक है। तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके नेक्स्ट लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो जल्दी आ जाएगा कल ही, ठीक है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर ही दबा देना, और ठीक है, इतना ही कहूँगा, बाय।